गाइस, राधे राधे। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो कान्हा जी लड्डू गोपाल की छठी कब है, जानिए क्यों और कैसे मनाते हैं, क्या मनाते हैं इस दिन भोजन में। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य के जन्म से पहले और मृत्युपरांत तक 16 संस्कार माने जाते हैं। इन संस्कारों की शुरुआत गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक होती है। जानते हैं कि कब है लड्डू गोपाल की छठी। जन्माष्टमी का उत्सव पूरे धूमधाम से देश भर में मनाया गया है। लोगों में श्रद्धा और भक्ति से कान्हा का जन्मोत्सव बनाया है। अब कान्हा की छठी मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में मनुष्य के जन्म से पहले और मृत्युपरांत तक 16 संस्कार माने जाते हैं। इन संस्कारों की शुरुआत गर्भ से होकर मृत्यु तक होती है। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का बहुत महत्व है। 16 संस्कारों की शुरुआत गर्भ से हो जाती है और जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार पूरे किए जाते हैं। ये संस्कार मनुष्य और देव दोनों के लिए होते हैं। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म में 6 दिन छठी मनाने का विधान है। जैसे हम अपने बच्चों के लिए छठी मनाते हैं, कृष्ण की भी छठी मनाई जाती है। इस दिन लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और कान्हा के नामकरण संस्कार को पूरा करते हैं। कान्हा की छठी भी जन्माष्टमी के छठे दिन ही मनाई जाती है। इस दिन लोग घरों में कढ़ी चावल बनाकर भोग लगाते हैं और खाते हैं। इस साल कृष्ण की छठी 13 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। अगर आपने 6 को जन्माष्टमी मनाई है तो आपकी 12 को, और 7 को मनाई है तो 13 को। कृष्ण की छठी की विधि क्या है। जिस दिन कान्हा की छठी मनाई जाती है उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। कृष्ण को पसंदीदा पंचामृत में लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है। स्नान कराते समय लड्डू गोपाल के मुख के तरफ से स्नान कराएं। ध्यान रखें कि पीठ की तरफ से स्नान नहीं कराना चाहिए, ये वर्जित होता है। फिर शंख में गंगाजल भरकर लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है। इसके बाद भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर श्रृंगार किया जाता है। काजल का टीका लगाया जाता है। फिर लड्डू गोपाल को माखन मिश्री भोग लगाया जाता है। कृष्ण के नामों में से कोई एक नाम से नामकरण किया जाता है। इसके बाद कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है और प्रसाद स्वरूप खाया जाता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में धन धान्य का भंडार भरा रहता है। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद कान्हा की छठी के पीछे की मान्यता क्या है। अब लोग छठी तो बना लेते हैं, पर इसके पीछे की मतलब क्या है, मान्यता क्या है इसका। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण का जन्म मामा कंस के कारागार में हुआ था और उन्हें वासुदेव ने उन्हें काली अंधियारी रात में नंद और यशोदा के घर छोड़ दिया था। कंस को जब इसकी जानकारी हुई तो राक्षसी पुतना को कान्हा को मारने का आदेश दिया था। गोकुल में जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उन्हें मारने के लिए लेकिन कृष्ण ने 6 दिन में ही पूतना का वध कर दिया था। उसके बाद माँ यशोदा ने कान्हा की छठी बनाई थी। लड्डू गोपाल की छठी के दिन क्या करें। इस दिन सुबह से शाम तक भजन कीर्तन करें, झूठ न बोलें और कोई अपराध न करें। ईर्ष्या देह से खुद को दूर रखें। दूसरा है दूसरों को भोजन कराएं और गौ सेवा करें। जन सरोवर के लिए सुख सुविधाओं के त्याग की भावना मन में रखें। इस दिन घर में बांसुरी जरूर लाएं। लड्डू गोपाल की छठी के लिए कुटुंब जनों को प्रसाद वितरण करें। मांस पतरिया का सेवन से दूर रहें और दुष्ट जनों को त्याग दें। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा का संकल्प लें। घर में किसी को भी खाली हाथ न जाने दें। छठी के दिन का नियम और इस दिन क्या बनाएं। इस दिन सुबह स्नान के बाद बाल गोपाल को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद दक्षिणा व शंख में गंगाजल भरें और बाल गोपाल का फिर से अभिषेक करें। कान्हा को उनके साथ मतलब पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार करें, जिससे अपने लड्डू गोपाल
को पहले चिन्नामय से स्नान कराएं, उसके बाद शंख से गंगाजल भरकर कान्हा का अभिषेक करें। गंगाजल भरकर कान्हा का अभिषेक करें और उन्हें साफ कपड़े से पोंछकर पीले रंग के नए कपड़े पहनाएं। आज जब कान्हा का श्रृंगार करें तो उसमें सबसे प्रिय बांसुरी और मोरपंख चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। छठी के दिन कढ़ी चावल बनाने का नियम है। कहते हैं कि भोग का विशेष महत्व है। वैसे तो भगवान कृष्ण को माखन सबसे प्रिय है और उन्हें माखन भी चढ़ाया जाता है, लेकिन छठी के दिन कढ़ी चावल का महत्व है। इस दिन लड्डू गोपाल को कढ़ी और चावल का भोग लगाना चाहिए। अगर आप कृष्ण छठी मनाते जा रहे हैं तो कृष्ण लड्डू गोपाल को कढ़ी चावल का भोग लगाना ना भूलें। छठे दिन बच्चों को उनका नाम दिया जाता है। ऐसे ही जो लोग लड्डू गोपाल की छठी बना रहे हैं उन्हें अपने पसंद का कोई भी शुभ नाम रख सकते हैं। श्री कृष्ण जी की छठी की कथा। सर्वग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे कुबंधदास। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुदमदास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुदमदास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहा करते थे। वे कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुदमदास को वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुदमदास ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। उन्होंने सोचा कि पहले मैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके और फिर भागवत कथा करने अपने घर वापस लौट आऊँगा। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। भगवान भागवत में जाने से पहले कुदमदास ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार किया है और वह ठाकुर जी को भोग लगा दी। कुदमदास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि आकर भोग लगा लें। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन तो उसी प्रकार से देखकर वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसके रोते रोते भगवान श्री कृष्ण ने आकर भोग लगाने की विनती की। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। जब कुदमदास वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुदमदास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट के डर से झूठ बोल रहा है। कुदमदास रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता। कुदमदास को लगा कि वह रघुनंदन उसे झूठ बोलने लगा है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है, यह जानने के लिए कुदमदास ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोग में लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिया और दूर छुपकर देखने लगे। रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज़ दी और भोग लगाने का आग्रह किया। फिर दिन की तरह ही ठाकुर जी एक बालक के भेष में आए और लड्डू खाने लगे। कुदमदास दूर से इस घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाते देख वह तुरंत वहां आकर और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। इस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल को इस रूप की पूजा की जाती है। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये वीडियो थी छठी कब है और इसकी कथा भी मैंने आपको इसमें बता दी है और इसमें क्या क्या भोग प्रसाद बनता है वो भी आपको मैंने इसमें बता दिया है। आप पूरी वीडियो को वॉच करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।